जो लड़की देखने गए थे ना तेरे लिए, मैंने कहा हाँ जो मना करिया है, कहते हाँ हाँ भाई, कह रहे वो पक्की करिया है अब। मैंने कहा ये क्या, मैं नहीं करूँगा ये शादी। हाँ कार्ड छप गए थे। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, और जो अभी टीजर आपने देखा वो टीजर भी आपको बता देगा कि आज की वीडियो में कई सारे राज खुलने वाले हैं। वो राज जो अब तक मेरी फैमिली और मैं यानी कि बस गिने चुने लोग ही जानते थे, यहाँ तक कि मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनको भी नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस आपको पता है हमारी 8th एनिवर्सरी आने वाली है और आज से करीब 7वें दिन हमारी 8वीं सालगिरह होगी। और हमने सोचा क्यों ना अपनी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी और उससे शादी से पहले की कुछ बातें आपके साथ शेयर की जाएं। हम अक्सर उन बातों को लेकर घर में हंसते हैं, हाँ काफ़ी हंसी मजाक होता है कि कैसे कैसे शादी हुई, कैसे रिश्ता हुआ, कैसे क्या वो प्रोसीजर है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के ही बीच में है। तो क्यों ना सोचा कि आप सबको एक परिवार के तौर पर सबको बताया जाए वो बात। तो आज हम साथ बैठे हैं और वही डिस्कशन हम कर रहे हैं कि कैसे कैसे मिले थे। खैर हम मिले तो थे ही नहीं शादी से पहले, है ना। तो बात है साल 2012 की। उस वक्त मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया माँ का कि तेरे लिए, मई के फ़ोन आया माँ का कि तेरे लड़की देखने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई देख आओ। और इसी बीच में जब मैं शाम को करीब 11 बजे घर पहुंचा जॉब से, तो पता लगा कि लड़की की मना कराए हैं कि उन्हें पसंद नहीं आई खास। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप गए थे, आप पसंद करिए आए। तो आपके क्या शब्द थे, ये आपने ये बताया ना मुझे, क्या बताया था आपने? मैंने यही कहा कि ना तो लड़की सुंदर ही है ज़्यादा और ना बुरी है ही, तो ठीक ठाक है, लेकिन नीची है इसलिए मैं मना कर आई। तो इसी बात को मैंने कहा ठीक है, मना भी नहीं करी उनसे और हाँ भी नहीं करी थी, हम उठ के चले आए थे बस। तो मैंने भी कहा कि ठीक है भैया आप जब करिए आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके करीब कितने दिन बाद दोबारा गए? दूसरे दिन नहीं, तीसरे चौथे दिन की बात है। हाँ नहीं माँ, एक दिन तो बात ही नहीं हुई कुछ। पहले 10 को आए थे फिर 12 को आए थे, हाँ, तो एक दिन तो फिर 2 दिन बाद एक दिन गैप छोड़ के अगले दिन फिर चले गए। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था घर पे क्या है बात। मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, पापा मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं हम। हाँ। ये सीधे बोला कि तू चल रही है मेरे साथ। मैंने कहा लड़की देखने, मैंने कहा जो अभी देख के आए थे, परसों देख के आए। नहीं वो नहीं दूसरी है। मैंने कहा चल पढ़ूंगी। कोमल से बोला कोमल तू भी चल रही है? चल पढ़ूंगी। पापा कहाँ ले जा रहे हो? लड़की देख के आनी है। गए वहाँ जाके, जब वो गाड़ी उसी रास्ते से जा रही है और फिर बिल्कुल वहीं मुड़ गई, तब मैंने कहा तो वहीं जा रहे हैं हम, अभी परसों आए थे। तो कह रहे हैं वही तो लड़की है। अब दोबारा उसको क्या देखना है, एक बार देख तो आए थे। और वहाँ ये सब वहाँ जाके फिर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, फिर सीधे पक्की कर आए बस। अब ये तो हो गया यहाँ का मैटर। अब मैं था ऑफिस में। अब जब मैं ऑफिस में था तो मुझे फ़ोन करके कहा जाता है जो लड़की देखने गए थे ना तेरे लिए, मैंने कहा हाँ जो मना करिया है, कहते हाँ हाँ भाई, कह रहे वो पक्की करिया है अब। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अभी तो आपने कल उसमें 36 तो नखरे निकाल दिए कि भाई ये है वो है फलाना, निकला आज पक्की करिया, आज एक दिन में क्या बदलाव आ गया। तो कहने लगे नहीं नहीं ठीक है हम पक्का करिया है, रुपया दिया है। भैया शाम के 5 बजे थे, मैं तो 5 बजे ऑफिस छोड़ा मैंने कहा सर ज़िंदगी का सवाल है, मुझे घर जाना है। पहले घर जाऊँ। तो घर आए तो फिर घर में आके पूछा भाई क्या हुआ कैसे क्या, तो कह रहे तू भी देखिया। तो मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, आपने पहले ना करे हाँ कर दी, अब जो होगा वो शादी पे देखा जाएगा 7 दिसंबर को, मैं उससे पहले देखने नहीं जाऊँगा। तो उसके बीच में एक दो मौके ऐसे भी आए जब मैं बिल्कुल ना टिका शादी के लिए, मना कर दी मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा ये शादी। अब मना कर दी तो मैं इतना क्या है कि शादी से करीब कार्ड छप गए थे शायद, जब हाँ कार्ड छप गए थे और मैं कह के निकल गया घर से, मैं शादी नहीं करूँगा। अब मैं निकल गया पार्क पहुँचा, वहाँ से वापस आया तो बुलाया फ़ोन करके घर वालों ने, पापा ने बुलाया। तो पता लगा कि यहाँ तो मीटिंग बैठी है, सारे मोहल्ले के बड़े बूढ़े हैं। फिर उन्होंने कहा जिन्होंने रिश्ता करवाया, हाँ जिन्होंने रिश्ता करवाया वो भी थे और भी थे। फिर सब ने कहा कि भाई देखो, इस वक्त तक इनके घर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है और शायद इसने बता दिया हो, वरना कभी हमने उनसे जिक्र भी नहीं किया इस बात का कि ऐसे ऐसा हुआ था शादी से पहले। मैंने नहीं बताया, मैं क्या बताऊं टेंशन देने के लिए।
अब शायद अब मालूम पड़ेगा जब वीडियो देख लेंगे अब तो। वीडियो में पता चलेगा कि क्या सिचुएशन रही है। तो फिर मैं जब लास्ट में जब सबने कहा कि भाई ठीक है अब हाँ कर दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, कार्ड भी छप गए, तब मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त मैं चंडीगढ़ जॉब कर रहा था जब शादी थी, और मैं 7 की शादी थी, मैं शायद 4 या 5 को दिल्ली आया। एक को आए थे। एक को आया था, हाँ 1 तारीख को दिल्ली आया। उसके बाद फिर भी शॉपिंग नहीं करी। मतलब घुड़चढ़ी होनी है, और कार कौन सी है उसका कोई पता नहीं, ना पापा को ना मुझे। फिर एंड में जाके कहा कि कार कौन सी है, भाई कार तो कोई है ही नहीं। जो परिवार की गाड़ियाँ थी सारी वो सब निकल चुकी थी आगे। अब किसको बुला के सजवाया जाए, किसको तैयार कराया जाए, वो कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एक कार ढूंढी, मैं आपको दिखा दूंगा फोटो कार का, शायद इंडिका थी, इंडिगो, हाँ एक वाइट रंग की इंडिगो थी। फिर वो पड़ोसी से पता लगा मंगवाई। मतलब इतनी लाइट वाइट भी नहीं है। जब गए जो- खाना खाने के वो सगाई पे जो गए तो अपना वो था रिसेप्शन था, सगाई वाला दिन था, तो मैंने वो भी टेंट इतने- भी डिसाइड नहीं किया था, टेंट कैसा है कैसा लगेगा। जाकर देखा तो वहाँ कुछ था ही नहीं। पापा से पूछा पापा आपने ये क्या किया, पापा कह रहे भैया किसी का मूड नहीं था तो मैंने भी ऐसे कर दिया, काम चलता। थोड़ी सी रौनक लाने के लिए एक ढोल वाले ने लाया 3-4 रुपए पकड़ के। जब वो ढोल बजाया ना कोई डीजे था ना कुछ था, जब वो ढोल बजवाया वहाँ थोड़ा सा डांस वांस करा तो बस ऐसे ही तो ये था, भागते दौड़ते में शादी हुई। हाँ तो ये था 7 दिसंबर। लेकिन पल्ला पकड़ रही तो आनी थी, कितने भी जोर लगा लिए थे हमने। तो ये था 7 दिसंबर से पहले और पक्का करने के बीच का जो सिलसिला था, जो हमारा ना नुकरती हाँ ना हाँ उसमें था। और 7 दिसंबर के बाद हम मिले भी पहली बार 7 तारीख को थे। घर वालों ने पहली बार काफ़ी बार कहा कि जा मिलिया, मैं मिलकर ही नहीं आया था। तो हम 7 तारीख को ही पहली बार मिले थे शादी में। हमने तो बुलाया था फोन कर करके कि आ जाओ देख जाओ छोरी को। मैंने भी बहुत कहा था चले जा एक दिन देखा, मेरे सिर से भी बोझ उतर जाएगा, कभी सारी जिंदगी मेरे से नहीं बोलने लगा कुछ। लेकिन नहीं जाऊंगा नहीं गया तो आपने ऐसा कर दिया था कि हाँ ना मैं ठीक है भैया, अब आपने हाँ करे अब ना करे तो फायदा क्या है जाने ना जाने नहीं आनी थी आप, चाहे कितनी हाँ करते चाहे कितनी मना करते। का। वो तो आ तो गई ना। वो तो आ गई हाँ। और अच्छा है, बढ़िया लगता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये आज हमने आपसे जो बड़ी पर्सनल चीज़ें आज शेयर की हैं, और ये बस हमारे फैमिली मेम्बर्स, बस गिने चुने फैमिली मेम्बर्स तक ही पता थी ये सारी बातें, या वो जिन्होंने रिश्ता करवाया था उन तक। बाकी अब ये पब्लिक हो गई है क्योंकि अब आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो इसलिए हमने आपसे शेयर करना सोचा कि ठीक है। और आगे भी हम ना लगातार 7 तारीख तक अपनी जो 7 साल हमारे शादी के हैं, यानी 8th एनिवर्सरी है, तो अभी 7 वीडियोस हम इस पर ही करेंगे अपने हर साल के, क्या हमें नया मिला और कैसे हमने साथ बिताए, हम कहाँ गए घूमने, उस पर ही सारी डिस्कशंस होंगी। और बाकी आप जुड़ रहिए हमारे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।